नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। कैसे हैं आप सब? तो मैंने क्या सोचा कि भाई पिछले एपिसोड में मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ नया लेकर आऊँगा, तो नया लेकर आने में थोड़ा समय अगर लगेगा तो क्या हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे? नहीं, ये गलती अब दोबारा कभी नहीं करूँगा। तो मैंने सोचा कि भाई आपसे बात करने का एक सिलसिला, एक ज़रिया बना है, तो ये पुल, ये सेतु किसी हेतु तो है नहीं, तो बना रहना चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई आज आकर के आप लोगों से बात की जाए। पर बात क्या की जाए? मुंबई की कहानी तो मैं ख़त्म कर चुका था, दिल्ली की कहानी अभी मुझे सुनानी नहीं है, क्योंकि उससे कई लोगों के मूड ख़राब हो सकते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब मेरा मूड ख़राब होता था तो मुझे ये दो कहानियाँ जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, ये कितना संबल देती थी, कितनी पॉजिटिविटी देती थी, कितनी एनर्जी देती थी, कितना स्ट्रांग बनाती थी। मैंने भी कहीं सुनी थी, मैंने भी कहीं पढ़ी थी। कुछ लोग क्या करते हैं, कहानियों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और कहानी की तरह सुनकर भूल जाते हैं, या कहानी की तरह ही याद रखते हैं, उसके अंदर का तत्व, उसके अंदर का मैसेज निकालते नहीं हैं और निकाल के अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई नहीं करते। मैं करता आया हूँ, मैंने देखा भाई, देखते हैं ये मैसेज अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करके फ़ायदा होता है या नुकसान। कभी नुकसान हुआ, कभी फ़ायदा हुआ। नुकसान हुआ तो छोड़ दिया, फ़ायदा हुआ तो गांठ बांध ली। एक कहानी ऐसा बड़ी दिलचस्प। अब देखिए, इस कहानी को भगवान से या किसी ईश्वर विशेष से मत जोड़िएगा, क्योंकि भगवान, ईश्वर, आस्था सब अपने अंदर होता है। मैं भगवान को या किसी भी माइथोलॉजिकल कहानी को केवल एक किंवदंती मानता हूँ, कहानी मानता हूँ, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं कुछ। लेकिन कहानी, मैंने कहा ना, एक मैसेज देती है। कहानी हमें बताती है सही और गलत क्या है। तो साहब, मैंने एक कहानी सुनी कि एक गांव था, वहाँ सालों से सूखा पड़ रहा था, फसल पैदा नहीं हो रही थी। क्या करें, क्या करें, क्या करें। पूरा गांव जो था वो शिव का भक्त था, भगवान शिव का। राम और श्याम के आसपास खेत थे। तो फर्ज कीजिए, ये नाम मैंने फर्ज किए, तो आप भी फर्ज कीजिए कि जो राम था वो शिव का अनन्य भक्त था, और जो श्याम था उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था। वो ये मानता था कि भाई फावड़ा नहीं चलाऊंगा, हल नहीं चलाऊंगा, जमीन नहीं जोतूंगा, बीज नहीं बोऊंगा तो फसल कैसे होगी। लेकिन सूखा पड़ रहा था, फसल इतने के बाद भी नहीं हो रही थी, बट उसे भरोसा था कि एक दिन होगी। लेकिन राम जो था वो शिव की भक्ति में लीन रहता था कि भगवान बचा लो, इस बार बारिश करवा दो, फसल पैदा करवा दो, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं भूखा मर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सालों साल यही क्रम चलता रहा। राम जो था वो भगवान शिव की भक्ति में लगा रहा, और श्याम हल जोतता रहा। दोनों के खेत चूंकि अगल बगल थे, तो राम अक्सर श्याम से कहा करता था कि अरे पागल, थोड़ा सा शिव की भक्ति कर ले, इससे कुछ नहीं होने वाला। तू इतने सालों से हल जोत रहा, कुछ हुआ? तो वो भी कह देता था कि तू इतने सालों से भगवान शिव की भक्ति कर रहा, कुछ हुआ? कुछ नहीं करेंगे तेरे भगवान शिव। भगवान कुछ नहीं होता, मेहनत कर, उसी से फल मिलेगा। दोनों में झें झें पे तू मैं हो जाया करती थी। ये सुबह, दोपहर, शाम। बल्कि इसने क्या किया राम ने कि खेत में ही शिव भगवान का मंदिर भी बनवा लिया। अब वहीं बैठा रहता था, बस भक्ति में लीन। श्याम इसे समझाता था कि पागल, तूने जितनी ज़मीन पे मंदिर बनवाया, इस पे जब फसल उगती ना तो कितने पैसे मिलते, तूने उसका भी नुकसान कर लिया। ये कहता था, रे यार, तू कितना आस्तिक आदमी है, तू कितना नास्तिक आदमी है। भगवान पर भरोसा नहीं करता मत कर, लेकिन दूसरों को क्यों। खैर, ये इनका झगड़ा झंझट चलता रहा। ऊपर भगवान शिव पार्वती के साथ बैठे हुए थे। बोले कि पार्वती, हम ज़रा अभी आते हैं। तो बोली, प्रभु आप कहाँ चले? बोले, हम अपने एक भक्त की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, उसको वरदान देकर आते हैं। तो पार्वती जी बोली, मैं तो आप कब से देख रही हूँ कि पता नहीं वो इतनी भक्ति करता है आपकी, आप क्यों नहीं जाग रहे अब तक, आप अब तक क्यों नहीं गए उसको आशीर्वाद देने के लिए? बोले, नहीं, अब हम जा रहे हैं। बोली, जाइए जाइए, जल्दी हो, आशीर्वाद देकर आइए, कितने सालों से वो आपकी पूजा कर रहा है। बोले, हाँ हाँ, जा रहे हैं। भगवान शिव गए और श्याम के सामने प्रकट हो गए। श्याम जो अक्सर भगवान शिव को अपशब्द कहा करता था। बोले, मांग क्या मांगता है? श्याम उस वक्त हल जोत रहा था। बोला, अरे हटिए सामने से भैया, काम का टाइम है। बोले, मांग क्या मांगता है?
हम तेरी पीड़ा हरने आए हैं। अरे बोले कौन है भैया? बोले हम भगवान शिव हैं, पहचाना नहीं? बोले भाई ऐसा है कहीं और जाइए, है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, आप देखिए। अब इधर पार्वती जी जो थी ऊपर बैठ के देख रही और अपना माथा पीट रही। बोले अरे भगवान, लगता आज धतूरा ज़्यादा खा लिया। कहाँ पहुँच गए? जाना था राम के पास, पहुँच गए श्याम के पास। अब श्याम जो था वो घास ही न डाले, वो अपना हल जोतने में लगा हुआ। भगवान मुस्कुराए, बोले तथास्तु, और चले आए वापस। भगवान के जाने के बाद श्याम जैसे जैसे हल चलाता था तो उसमें से सोने की अशर्फियां निकलने लगी। इधर भगवान शिव जब वापस लौटे तो पार्वती जी अपना माथा पीट रही थी। बोले क्या हुआ? बोले अरे प्रभु, ऐसा क्या हो गया आज कि आप भक्त पहचानने में भूल कर गए? बोले क्या हुआ? बोले पूजा तो आपकी राम करता था, वरदान आप श्याम को दिया है प्रभु, ये क्या किया आपने? तो शिव हंसे, बोले नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की पार्वती, मेरा असली भक्त जो है वो श्याम ही है। राम मुझे याद करता है, मेरी भक्ति करता है स्वार्थवश, उसके पीछे उसका स्वार्थ है। श्याम निस्वार्थ भाव से मेरा नाम जपता है, भले ही अपशब्द कहता है, मुझे निस्वार्थ भाव से वो याद करता है। मैं आस्था हूं, और आस्था जो है वो कर्म में निहित होती है, और कर्म ही पूजा है। तो श्याम देखो कर्म करता था, कर्म के जरिए उसने जो पूजा की उससे उसकी आस्था को बल मिला। कहानी में इसके सिवा कुछ नहीं है कि आपकी आस्था आपके कर्म में होनी चाहिए, और कर्म ही आपकी पूजा होनी चाहिए। ईश्वर को ना आपने देखा, ना मैंने देखा, ना किसी और ने देखा। ईश्वर फल के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा फल मिलेगा, हम बुरे कर्म करेंगे, बुरा फल मिलेगा। और विश्वास इन सब की धुरी है, वो धागा है जो आस्था को कर्म से, कर्म को पूजा से, और पूजा को उस ईश्वर से जोड़ता है जो आपने देखा नहीं है लेकिन जिसको आप मानते हैं। तो वो ईश्वर जो है वो विश्वास है आपका अपने ऊपर। जिस दिन वो विश्वास डिगा, टूटा, उस दिन फिर आप ईश्वर को भी अपशब्द कहने लगते हैं। आपको लगता है कि अरे भगवान तो है ही नहीं, मेरी तो सुनते ही नहीं, मैं पूजा करता हूँ कुछ नहीं होता, जैसे वो राम करता था। अंदर उसके दिल में भी कहीं था कि अरे भगवान तुम्हारी सुबह दोपहर शाम पूजा करता हूँ, तुम प्रसन्न ही नहीं होते। कर्म पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए। ये कहानी और इसका ये संदेश मेरे बहुत काम आया। जब जब कभी मैं डिमोरलाइज हुआ, कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं अवसाद में जा रहा हूँ, तो ये कहानी मैं याद कर लेता था। एक और कहानी है, एक बहुत अमीर आदमी था, फिर अचानक से उसको बिजनेस में घाटा हुआ, व्यापार में नुकसान हुआ, और वो गरीब हो गया। गरीब हुआ तो फिर बीमार हो गया, बीमार हो गया तो फिर मर गया बीमारी से। जब ऊपर वो भगवान के पास पहुंचा तो मुंह फुला के बैठा हुआ था। तो भगवान जी ने कहा भाई क्या हुआ? बोले मैं आपसे नाराज हूं। बोले क्यों? बोले वो देखिए भगवान, धरती पर जहां मैं रहता था वहां देखिए, वहां देख रहे हैं आप? बोले क्या है? बोले देखिए वहां 2 लोगों के चलने के निशान हैं पैरों के, जानते हैं वो क्या है? बोले क्या है? बोले वो मेरा अच्छा समय था, एक पैर के निशान मेरे हैं और दूसरे पैर के निशान आपके हैं, प्रभु आप मेरे साथ थे। आगे देखिए, एक ही पैर के निशान। तो बोले क्या मतलब? बोले भगवान मतलब ये कि आपने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं अकेला चल रहा था, इसीलिए मैं आपसे नाराज हूं, गुस्सा हूं। भगवान हंसे और बोले इसीलिए तू इंसान है पागल, वो एक पैर के निशान मेरे हैं, तू तो चलने के काबिल ही नहीं था, तुझे तो मैंने गोद में उठाया हुआ था। ये कहानी भी बड़ा संबल देती है, बड़ी ताकत देती है। यहाँ फिर भगवान आपका अपना भरोसा है, आपके अपने ऊपर जो भरोसा है ना, वो भरोसा, वही भरोसा जो आप अपने ऊपर करते हैं, वही आपको संकट के काल में, जब आप बुरे दिन जी रहे होते हैं, बुरा वक्त जी रहे होते हैं, आपको अपनी गोद में उठा करके चलता है। जिस दिन आपने अपने ऊपर से भरोसा छोड़ दिया, आपका भरोसा, आपका विश्वास आपको छोड़ देगा और आप गिर जाएंगे। ऐसी कई कहानियां हैं
जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को एक सकारात्मक दिशा दी। वरना मैं पिछली कहानियों में आपको बता ही चुका हूँ कि बड़ा अजीब सा जीवन जिया है मैंने। जब पिता की ज़रूरत थी तब पिता नहीं थे, जब माँ की ज़रूरत थी तो वो ऑफिस चली जाती थी, जितना उनसे हो सकता था वो करती थी। जब दोस्तों की ज़रूरत थी तो सच्चे दोस्त नहीं मिले, दोस्त वैसे वाले मिले जो शराब पीते थे, जो सिगरेट पीते थे। ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है जब आपके ऊपर पिता का साया ना हो, जब आपके साथ माँ उतना ना रहती हो जितना उन्हें रहना चाहिए था मजबूरी के चलते, तो फिर आप पथभ्रष्ट भी हो सकते हैं। मेरे भी कई बार कदम गलत रास्ते की तरफ बढ़े। बहुत आसान सा होता है ना गलत रास्ता, लेकिन इन्हीं कहानियों ने मुझे उन गलत रास्तों पर जाने से रोका। और भी कई ऐसी कहानियां हैं जो याद आएंगी तो आपको सुनाऊंगा। जब तक वो नया काम आपके सामने नहीं आता तब तक मैं आपके सामने आता रहूँगा और इसी तरह कुछ ना कुछ हम बातें करते रहेंगे। आपके पास भी कोई कहानी हो जो आप चाहते हो कि मैं आपको सुनाऊं या मैं लोगों को सुनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो कहानी लिखिएगा, मैं ज़रूर सुनाने की कोशिश करूँगा। इन कहानियों को और इनसे मिले सबक को भूलिएगा मत। चलिए आज के लिए विदा लेते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। नमस्कार।